मैं फातिमा के रूप में पैदा हुई थी, पीर मोहम्मद की बेटी के रूप में। मेरे पिता एक भारतीय थे, मेरी माँ मलय है। तो मेरे पास दो संस्कृतियाँ हैं, भारतीय संस्कृति और मलय संस्कृति। मेरी माँ मलेशिया से आती हैं। उनका जन्म और पालन पोषण मलेशिया में हुआ था और बाद में वे सिंगापुर आईं। और मेरे पिता का जन्म और पालन पोषण सिंगापुर में हुआ था। लेकिन उनका परिवार दक्षिण भारत के कोलनूर से है और मेरा परिवार उस पुजारी परिवार से आता है। जैसे बाइबल में आपको एक कबीला मिलता है जिसे लेवाइट्स कहा जाता है, जो भगवान के लोगों और सभी धार्मिक कार्यों की देखभाल करते हैं। मेरा परिवार एक पुजारी परिवार से आता है। तो मेरे परदादा एक मस्जिद में इमाम थे, मेरे दादा इमाम थे, मेरे पिता इमाम थे और आज मेरे भाई एक मस्जिद में इमाम हैं। मेरी दो बहनें और दो भाई हैं। मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ और एक छोटी लड़की के रूप में बड़ी होते हुए मुझे भी एक धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, क्योंकि मेरा परिवार उसी धारा से आता है। तो मैं बच्चों को और साथ ही औरतों को कुरान पढ़ना सिखाती थी, धर्म से संबंधित किसी भी चीज़ को पढ़ाती थी। और अगर हर कोई साल में 30 दिन रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, तो मेरा परिवार और मैं विशेष रूप से साल में 40 से 45 दिन रोज़ा रखते थे। इसलिए ये लगातार चलता रहता था। आज मुझे एक कट्टर और कट्टरपंथी ईसाई के रूप में जाना जाता है। मैं एक बहुत ही कट्टर और कट्टरपंथी मुस्लिम थी, क्योंकि यही मैं जानती थी और मैंने उसी में अपना जीवन बिताया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ थी। मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए घुटनों पर झुक जाती थी और मेरा परिवार किसी न किसी तरह से हमेशा किसी की मदद करने के लिए जाना जाता था। इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उस पृष्ठभूमि से आई हूँ, क्योंकि एक मुस्लिम के रूप में जिन अनुशासनात्मक चीज़ों से मैं गुजरी, वे आज मुझे एक ईसाई के रूप में बहुत मदद करती हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर मुसलमान ईसाइयों को शर्मिंदा कर देंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो मुसलमान करते हैं वे वही चीज़ें हैं जो हम ईसाइयों को करने के लिए कहा जाता है, और ये वो चीज़ें हैं जो भगवान चाहते हैं कि हम करें, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान इसे कर रहे हैं। और मैंने एक बच्चे के रूप में वहाँ बड़े होते हुए अनुशासन की बहुत सी बातें सीखीं। और आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उस पृष्ठभूमि से आई हूँ, क्योंकि ये मुझे ये समझने में मदद करता है कि ईसाई धर्म वास्तव में क्या है। और मैं वास्तव में एक ईसाई के रूप में आज मैंने जो कुछ भी एक मुस्लिम के रूप में सीखा था उसे लागू करती हूँ। तो मुसलमान हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि एक ईसाई के रूप में कैसे जीना है, क्योंकि वे आपको नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि वे अपने जीवन से दिखाते हैं कि भगवान से प्यार करने का क्या मतलब है। एक ईसाई के रूप में आपको कोई होना चाहिए जो भगवान को स्वीकार करे, तब आप एक ईसाई बन जाते हैं। मुस्लिमों में आप पैदा होते हैं। मेरा मतलब है, एक मुस्लिम के रूप में आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता। आप एक मुस्लिम के रूप में पैदा होते हैं और इसे माना जाता है कि आप एक मुस्लिम हैं। तो आप एक मुस्लिम के रूप में बड़े होते हैं और आप इस भगवान, इस अल्लाह के बारे में कभी संदेह नहीं करते जो सिखाया जा रहा है। तो हम उसी के साथ बड़े हुए थे। एक दिन जब मैं अपने शुरुआती 30 के दशक में थी, शायद लगभग 3 या 33 साल की उम्र में, मैंने अभी अभी अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। मेरी बहनों और भाइयों को उनकी शिक्षा पूरी कराने में मदद की थी। और जब मेरे सबसे छोटे भाई, जो मुझसे 13 साल छोटे हैं, वह बहुत देर से पैदा हुए थे, मुझसे 4 साल छोटे हैं, जब उन्होंने अपनी 7वीं कक्षा पूरी की, जैसा कि आप यहाँ कहते हैं, तो मैं थी, वाह, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं दुनिया को जीतने जा रही हूँ, क्योंकि मैं परिवार की जिम्मेदारियों में बंधी हुई थी और अब मैं वही करने के लिए तैयार थी जो मैं करना चाहती थी। और जैसे ही मैं इस बारे में सोच रही थी, मैंने यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंट के पास जाकर ये पता लगाया कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। मुझे यात्रा करना पसंद है, लेकिन मैंने कभी सिंगापुर से बाहर कदम नहीं रखा, न ही मलेशिया तक, उस उम्र तक, क्योंकि मैं हमेशा सिंगापुर में ही रही थी। This translation retains। तो जब मैं इसके बारे में सोच रही थी और योजना बना रही थी, तभी मुझे एक बीमारी ने घेर लिया। न केवल एक, बल्कि 2, नहीं 3 बीमारियों ने।
एक तो मुझे जो बीमारी हुई वह थी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें मेरी हड्डियां बहुत तेजी से कमज़ोर हो गई, इतना कि मेरी हड्डियां मानो शरीर से गायब हो रही थीं और मैं लड़खड़ा रही थी। मेरे जोड़ों में सूजन आ गई थी और मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर दूसरी बीमारी जो मुझे हुई थी वह थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसने मेरे सारे जोड़ों के लिगामेंट्स पर और हमला किया और ये भी बहुत तकलीफदेह था। और तीसरी बीमारी जो मुझे हुई वह थी ब्लड की ल्यूकेमिया। और ये तीनों एक साथ आ गई और मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है। और निश्चित रूप से एक मुसलमान के रूप में मुझे इसे स्वीकार करके चुपचाप लेट जाना चाहिए था और मर जाना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में यह माना जाता है कि जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है उसे बस स्वीकार कर लो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसे लेकर। मेरा जो ईश्वर के प्रति विचार था मुस्लिम होते हुए वह यह था कि वह एक भगवान है और वह बहुत दूर है और वह एक पवित्र भगवान है और हम इंसानों के रूप में उनके सामने नहीं आ सकते क्योंकि हम पापी हैं। तो हमारे और भगवान के बीच एक बड़ी खाई है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उनके पास जा सकें। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप जानते हैं वहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जगह पर ही रहना होगा। आप उनके पास नहीं जा सकते। इस तरह की धारणा है जो हमारे पास इस्लाम में है। लेकिन किसी कारण से, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ में लड़ने की भावना थी, क्योंकि जब मुझे इस स्थिति में ला दिया गया तो मैं जैसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत संघर्ष किया है और मैंने अपने युवावस्था में भी संघर्ष किया ताकि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। और मैंने, आप जानते हैं, मैं शादी भी नहीं कर सकी क्योंकि मेरे परिवार की जिम्मेदारियां थीं। तो मैं जैसे अब मैं आज़ाद हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी जीने वाली हूँ। और ये मौत की सज़ा, ये कुछ ऐसा था जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती थी। तो भले ही मैं एक मुस्लिम थी और भले ही मैं एक धार्मिक नेता थी और सब कुछ जानने के बावजूद मेरा गुस्सा आसमान तक था। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? ये मेरे जीने का समय है और तुम मेरी ज़िंदगी छीन रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मेरे मन में मेरे एक दोस्त का ख्याल आया। मैं एक कॉलेज में टीचर हुआ करती थी और इस कॉलेज में एक और महिला टीचर थी। और हर बार जब हम टीचर्स के लाउंज में आते तो वह लाउंज के एक तरफ बैठी होती और मैं दूसरी तरफ। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे से नफरत करते थे, बस हमारे भगवान और उनके भगवान के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। और वह एक एंग्लिकन थी और जब आप उन्हें देखते तो आप उनसे प्रतिस्पर्धा करने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी इंसान थी। वह आती और अपने टेबल पर बैठने से पहले, आप जानते हैं, स्टूडेंट लाउंज में वह 1 मिनट के लिए खड़ी रहती, अपनी आंखें बंद करके और अपने हाथ इस तरह जोड़कर जैसे प्रार्थना कर रही हों। मुझे नहीं पता वह क्या कह रही थी, लेकिन मुझे पता कि वह प्रार्थना कर रही थी और उसके बाद वह बैठ जाती। फिर आप जानते हैं, जब मैंने उससे बात की तो उसकी हर बात में भगवान का शब्द होता था, जैसे मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मेरे भगवान के लिए कोई असंभवता नहीं है। मुझे उससे बहुत चिढ़ हो गई क्योंकि उसकी किसी भी बात में भगवान का उल्लेख होता था, भगवान के बारे में बात होती थी। उसके लिए उसका भगवान सब कुछ था, लेकिन वह किसी को मजबूर नहीं करती थी या बहुत जोर से नहीं बोलती थी। वह बहुत ही सौम्य तरीके से कहती थी। लेकिन देखिए, मेरे लिए, मैं एक मुसलमान थी और मेरा भगवान आपके भगवान से बड़ा था और साथ ही मैं एक मुसलमान के रूप में ही ड्रेस थी। आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ और मेरा चेहरा, लेकिन उन दिनों में आप नहीं देख सकते थे। मेरे हाथ बहुत लंबे थे और मैं पूरी तरह से ढकी हुई थी। आप यहाँ मुसलमानों को देखते हैं, मैं भी वहीं थी। सब कुछ ढका हुआ था और मैं ऐसे ही काम पर जाती थी और केवल मेरे भाई या मेरे पिता ही मुझे बिना ढके देख सकते थे। बस इतना ही, इसके अलावा किसी और को देखने की अनुमति नहीं थी। तो हमारे बीच ये समझ थी, बिना स्पष्ट किए हुए, आप अपने भगवान को अपने पास रखो और मैं अपने भगवान को अपने पास रखूंगी। तो आप अपनी तरफ रहिए और मैं अपनी तरफ रहूंगी। हम एक ही कॉलेज में 10 साल तक ऐसे ही काम करते रहे। मतलब हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, लेकिन कभी कुछ बात नहीं करते थे। और जब भी मैं उससे बात करती तो मैं अपनी उंगली से ऐसे इशारा करती, जिसका मतलब था कि तुम मुझसे अपने भगवान के बारे में बात मत करो, इसी तरह की बात। जब मुझे मौत का ये ख्याल आया तो वही मुझे याद आई। लेकिन तब तक मैं कॉलेज छोड़ चुकी थी।
कॉलेज छोड़ने के 2 साल हो चुके थे और मुझे नहीं पता था कि उससे संपर्क कैसे करूं। लेकिन एक समझदार महिला होते हुए मुझे डायरेक्टरी देखनी चाहिए थी ताकि उसके फ़ोन नंबर इत्यादि मिल सकें। लेकिन यह ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं बस घर पर बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोच रही थी कि काश मैं उससे बात कर पाती। मैं ऐसे ही सोच रही थी और तभी मेरे घर का फ़ोन बजा और मेरे भाई आए और कहने लगे, तुम्हारी दोस्त लाइन पर है। मैंने कहा, नहीं, मैं किसी दोस्त से बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने कहा, ठीक है, फ़ोन ले लेती हूँ। और क्या देखती हूँ वो फ़ोन पर है। 2 साल हो चुके थे। मैंने उसे नहीं देखा था या बात नहीं की थी और मुझे नहीं पता था कि संपर्क कैसे करूँ। और मैं सोच रही थी, ठीक है। और फिर वो फ़ोन पर आई और मैंने कहा, सचमुच तुम हो? फिर मैंने कहा, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। उसने कहा, हाँ, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। फिर मैंने कहा, यह अजीब है। फिर मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें बात करनी है, मेरे मन में कुछ है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल आ जाओ। और फिर मैं तुरंत अपनी फ़्लाइट की ओर भागी और एक कैब लेकर उसके घर की ओर चली गई। वह एयरपोर्ट के पास रहती है, जो कि अगर आप टैक्सी लेते हैं तो वहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लग सकता है। मतलब ये वास्तव में काफ़ी दूर है। और मैं उसके घर पहुँचती हूँ और उसे पता है कि मुझे चाय पीना पसंद है। 2 साल हो गए और उसे अब भी याद है कि मुझे चाय पीनी पसंद है। तो वह मेरे लिए चाय बना रही है। वह कहती है, बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। और वह चाय बना रही है। मैं रसोई में बैठी हूँ और मैं कहती हूँ, क्या आप कृपया बैठ सकती हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मुझे चाय में कोई रुचि नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है। और वह कहती है, हाँ हाँ, बात करो। और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं उसे बता रही हूँ, 3 महीनों में डॉक्टरों ने कहा है कि मैं मर रही हूँ, मैं अपंग हो जाऊंगी और मैं मर रही हूँ। और आप जानते हैं, वह अभी भी चाय बना रही है। मैं कहती हूँ, क्या आप सुन रही हैं? उसने कहा, हाँ हाँ। फिर मैंने पूछा, क्या आपने सुना कि मैं मर रही हूँ? उसने कहा, हाँ, मैंने सुना। फिर मैंने कहा, फिर? और वह एक क्लासिक बयान के साथ आती है, लेकिन भगवान के साथ, हाँ, मुझे आपके भगवान के बारे में सुनना है। आपके भगवान क्या कर सकते हैं? क्या आपके भगवान मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? और उसने कहा, हाँ, वह कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, बस उसे बताओ और वह सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने कहा, सच में? फिर मैंने कहा, ठीक है, कृपया बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए। और फिर मैंने पूछा, क्या आपको कुछ करना चाहिए? शायद मेरे लिए प्रार्थना करना? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हैं? मैंने उससे पूछा और वह कहती है, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? मैंने कहा, हाँ, यही वजह है कि मैं यहाँ आई हूँ। तो क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हैं? उसने कहा, हाँ, ठीक है। और मैं बैठी हूँ। मैं चश्मा पहनती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी नज़रें ठीक हो रही हैं, तो मुझे कभी कभी चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं उसे खुली आंखों से देख रही हूँ। वह अपनी क्लासिक प्रार्थना के तरीके से बैठ जाती है, अपने हाथ ऐसे गिरा लेती है, आंखें बंद करती है और प्रार्थना करती है। आज भी मैं आपको बता सकती हूँ कि उसने उस दिन क्या शब्द बोले थे। वह कहती है, पिता, आपकी बेटी घर आई है, कृपया उसे ये जानने में मदद करें कि आप कौन हैं और उसे हर तरीके से पूरी तरह से आपके पास लौटने में मदद करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। और मैं कहती हूँ, क्या खत्म हो गया? उसने कहा, हाँ। फिर मैं सोच रही थी, किसी को सिरदर्द है तो इतनी छोटी प्रार्थना ठीक है। मैं तो मर रही हूँ, आप जानते हैं। और मैंने सोचा, शायद आपको लंबी प्रार्थनाएं करनी चाहिए ताकि आप, मुझे नहीं पता। मतलब मैं सोच रही थी, आपको भगवान से बहुत बात करनी चाहिए, ठीक है, और बस इतना ही था। उसने मुझे यीशु के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने किसी भगवान या किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं। ठीक है, यही उसकी प्रार्थना थी, बस इतना ही। और मैं सोच रही थी, कुछ नहीं हुआ। न तो स्वर्ग से कोई गर्ज, न ही कोई बिजली, कुछ भी नहीं। और मैं सोच रही थी और वह कहती है, ठीक है, अपनी चाय पियो। और मैं चाय पी रही थी। मैं सोच रही थी, मैं यहाँ क्यों आई थी? नहीं, मुझे बहुत निराशा महसूस हुई। मैं सारे नकारात्मक शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं बहुत निराश और हतोत्साहित थी। आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पूरी उम्मीद के साथ आई थी कि कुछ होने वाला है और कुछ नहीं हुआ। फिर उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं? मैं सोच रही थी कि वह मेरे साथ थोड़ा समय बिताएगी,
लेकिन मुझे और भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इस बार मैंने कोई कैब नहीं ली, कोई बस नहीं ली। मैं चलने लगी, ये नहीं जानती कि क्या करना है। ठीक है, मैं सच में अगर कोई मर रहा है तो मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, लेकिन अगली बार जब मैं किसी को मरते हुए देखूंगी तो मैं जानती हूँ कि मुझे क्या कहना है। तो मैं उस दिन घर चल दी। मुझे नहीं पता कितना समय लगा, मैंने बस खुद को खींचते हुए घर पहुंचाया और सो गई। अगले सुबह मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं सुबह जल्दी डॉक्टर के पास गई। तो सुबह 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक उन्होंने मुझ पर बहुत सारे टेस्ट किए, जैसे कि ब्लड स्कैन, बोन स्कैन, मुझे नहीं पता कौन कौन से स्कैन थे, बहुत सारे टेस्ट किए। उन्होंने मुझे एक लैब से दूसरी लैब में भेजा और मैंने सारे टेस्ट किए और आखिरकार 12 साढ़े 12 बजे लौट आई। डॉक्टर ने कहा, क्या आप बाहर जाकर लंच कर सकती हैं या जो भी करना चाहें? यह 1 घंटे में वापस आना, हमें आपके ऊपर और टेस्ट करने हैं। और मैं पहले से ही बहुत थकी हुई थी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन क्यों? क्या आप सच में सब कुछ खत्म कर चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हमें आपके ऊपर कुछ और टेस्ट करने हैं, तो क्या आप कृपया वापस आ सकती हैं? मैंने कहा, ठीक है। और फिर मैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए गई और फिर वापस आ गई। 1 बजे से फिर से 5 साढ़े 5 बजे तक वही सारे टेस्ट किए गए। सुबह जो टेस्ट किए गए थे वही दोपहर में फिर से किए गए। फिर करीब 6 बजे उन्होंने मुझे एक छोटे कमरे में बुलाया। वहाँ पर लगभग 6-7 डॉक्टर थे और उन्होंने सभी स्कैन जो किए थे दिखाए। उन्होंने कहा, यह स्कैन 1 महीने पहले किया गया था, ये 2 हफ्ते पहले किया गया था, ये 1 हफ्ते पहले किया गया था, और ये सुबह किया गया था, और ये दोपहर में किया गया था। मैंने कहा, मैं थकी हुई हूँ, ठीक है, मुझे घर जाना है। मैं अभी बायोलॉजी क्लास में दिलचस्पी नहीं ले रही हूँ, आप जानते हैं। मैंने कहा, तो फिर क्या? मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, मैं बस थकी हुई थी। पूरे दिन वहाँ रहने के बाद डॉक्टर ने कहा, कृपया देखिए। मैंने कहा, हाँ। फिर अचानक हड्डियों की संरचना ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने पहली स्कैन को देखा, वह काफ़ी खराब दिख रही थी। दूसरी और भी बुरी थी, और पिछले हफ्ते की स्कैन भयानक थी। आप देख सकते हैं कि मेरी हड्डियों की संरचना जोड़ पर, खासकर मेरी कलाई और टखनों पर, हड्डियां जैसे कि कीले बन गई हैं, और चलना या कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं पूरी तरह से सूजी हुई थी। आप जानते हैं, मेरे गले से लेकर नीचे तक, और मैं वास्तव में बहुत बुरी हालत में थी। फिर मैंने सुबह की स्कैन देखी, वह बिल्कुल ठीक थी। फिर दोपहर की स्कैन देखी, वह भी बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मैं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, यही है, और इसलिए हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ, सच में? क्या आप किसी और डॉक्टर से मिल रहे हैं? क्या आप कोई और दवा ले रहे हैं? आप देखिए, उन्होंने मुझे इस अस्पताल में 2 महीनों तक कोई दवा नहीं दी। उन्होंने केवल कुछ एस्पिरिन्स और दर्दनाशक दवाइयाँ दी। मैंने उन्हें बताया, देखिए, मैंने आपको सारी पैसे दे दी हैं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं देने के लिए। मैं किसी और डॉक्टर से नहीं मिल रही हूँ। अचानक मुझे याद आया, उसने मेरे लिए कल प्रार्थना की थी, आप जानते हैं? अचानक मेरे दिमाग में आया कि उसने मेरे लिए कल प्रार्थना की थी, और मैं सोचने लगी, ओह, तो ये भगवान सचमुच भगवान है, और मैं अब डॉक्टरों की बात नहीं सुन रही थी। मैं अस्पताल के कमरे से बाहर दौड़ गई और मैं गलियारों में जा रही थी। मैं बात कर रही हूँ 20 साल पहले की, ठीक है? उन दिनों हमारे पास सेलफोन नहीं थे। सेलफोन उस समय नए नए आए थे। उन दिनों आपको सार्वजनिक फ़ोन पर जाकर कॉल करनी पड़ती थी। तो मैं उस फ़ोन की ओर दौड़ पड़ी। मैंने सिक्का डाला, असल में मेरे पास सिक्के नहीं थे। वहाँ एक आदमी फ़ोन कर रहा था। मैंने उसे किनारे धकेल दिया और कहा, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। और फिर मैं बाहर पैसे ढूंढ रही थी। मुझे वास्तव में उससे पैसे मिले ताकि मैं कॉल कर सकूं। और मैंने उस दोस्त को कॉल किया और उसे फ़ोन पर पाकर मैं कह रही थी, मैं ठीक हो गई हूँ, आप जानते हैं। और मैं गलियारे में पूरी आवाज़ में चिल्ला रही थी, मैं ठीक हो गई हूँ। सब लोग मुझे सुन सकते थे, मैं ठीक हो गई हूँ। और उसने कहा, हाँ, मुझे पता है। और मैंने पूछा, तुम्हें पता है? उसने कहा, हाँ, भगवान कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं इस भगवान के बारे में सुनना चाहती हूँ, तुम मुझे इसके बारे में बताओगी? उसने कहा, हाँ हाँ, किसी और समय मुझे कॉल करो, क्योंकि मैं भी अभी व्यस्त हूँ। उसने कहा कि वह एक ट्यूशन टीचर है, वह छात्रों को पढ़ा रही थी। तो मैं बहुत उत्साहित थी।
मैं कमरे में वापस नहीं गई। शायद वे मेरी तलाश कर रहे थे, लेकिन मैंने वहां से बाहर निकल गई। और फिर मैंने देखा कि मेरे शरीर में कोई सूजन नहीं थी, कुछ भी नहीं। दिन के समय शायद सूजन थी जब मैं वहां आई थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जैसे नया जन्म लिया हुआ महसूस कर रही थी। मुझे सच में इलाज मिल गया था। मैं बहुत उत्साहित थी और मैं सोच रही थी, वाह, वह भगवान है, वह सच में भगवान है और उसने मुझे ठीक कर दिया है और मैं ठीक हूँ। मैं सच में बहुत उत्साहित थी और आज भी उत्साहित हूँ। तो उस दिन मैं अस्पताल से घर चली गई। मैं उत्साहित थी कि मैं ठीक हो गई हूँ। अब मैं ठीक हूँ और मैंने उस दिन घर चलकर अगले दिन ही मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया और एक क्रिश्चियन बन गई। मैंने चारों ओर देखना शुरू किया। मैंने दोस्तों से कोई अपॉइंटमेंट नहीं बनाई। उसके बाद मैंने इस भगवान को परखना शुरू किया। मैं घर आई और कुछ दिनों बाद एक दिन मेरी माँ घर में गिर गई और उनकी एड़ी सूज गई। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने वास्तव में जोर से प्रार्थना नहीं की। मैंने बस दिल में सोचा, अगर आप सच में भगवान हैं तो आप उन्हें ठीक कर देंगे। बस यही मैंने कहा। अगले सुबह जब मैं उठी, मैंने देखा कि मेरी माँ ठीक है। फिर मैंने चारों ओर जाकर अपने आंटी, फिर अपने अंकल, फिर अपने भाई के साथ भगवान को परखना शुरू किया, हर किसी के साथ। अगले 10 दिनों तक मैंने इस भगवान को परखा। गिदियोन ने केवल 3 बार कोशिश की, लेकिन मैंने 10 दिन तक परखा कि वह सच में भगवान है या नहीं। मैंने कहा, अगर आप भगवान हैं, अगर आप मुझे ठीक कर सकते हैं तो आप ठीक कर सकते हैं। तो मैंने ये 10 दिन तक किया। फिर मैंने बाइबिल पढ़ना शुरू किया। मेरे पास एक बाइबिल थी जो मुझे जब मैं 16 या 17 साल की थी तब दी गई थी। मुझे याद नहीं है और आमतौर पर मैं सामान फेंक देती हूँ जब हम घर बदलते हैं। लेकिन फिर भी जब हम घर बदले तो मैंने शायद इस बाइबिल को फेंका नहीं। और मुझे याद आया कि मेरे पास ये बाइबिल थी, तो मैंने इसे निकाला और ये किंग जेम्स वर्जन में था, डी और थाओ। आप जानते हैं मैं ब्रिटिश तरीके से पली बड़ी हूँ, डी और थाओ मेरे लिए नहीं है, तो बाइबिल पढ़ने में मुझे कठिनाई हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, 2 हफ्तों में मैंने बाइबिल को 50 बार पढ़ लिया। मैंने उत्पत्ति से शुरू किया और पढ़ा। मैं विलाप तक पहुंचूंगी। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। फिर मैं गान ऑफ सोलोमोन तक जाऊंगी। गान ऑफ सोलोमोन सच में एक प्रेम कहानी है और मैं सोच रही थी, अरे भगवान, ये बाइबिल है, इसमें गान ऑफ सोलोमोन क्या कर रहा है? क्या ये सच में बाइबिल है? ओह हाँ, ये बाइबिल लिखा है। तो आप जानते हैं मैं भारतीय हूँ, ठीक है। हालांकि मैं भाषा नहीं बोलती, मैं उस भाषा में नहीं पली बड़ी। मैं बहुत परंपरागत हूँ, इसलिए जब भाषा की बात आती है तो ये बहुत स्पष्ट था। और मैंने सोचा, क्या भगवान ऐसा बोलते हैं? फिर मैंने सोचा, नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन मैं वापस आऊंगी और मैं न्यू टेस्टामेंट पर लौटूंगी। मैं जानना चाहती थी कि यीशु कौन है। मैं सच में जानना चाहती थी कि वह कौन है, इसलिए मैं फिर से पढ़ने लगी। मैंने गॉस्पल पढ़ा। फिर उसके बाद मैं अपने बेडरूम में ऊपर नीचे चलती और उनसे बात करती, आप सच में महान हैं, आप हमारे बीच आए और आपने खुद को हमें प्रकट किया। इस तरह की बातें मैं कर रही थी। फिर एक समय आया जब मैंने महसूस किया कि अब मैं मुस्लिम के रूप में नहीं रह सकती। यह मुझे स्वीकार करना पड़ा। तो आखिरकार एक दिन जब लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे और चौथे हफ्ते में आ रहे थे, मैंने उठकर, मैं आमतौर पर बहुत देर से सोती हूँ, लेकिन उस दिन लगभग 12 बजे के आसपास मैंने अपने फ्लैट के किचन में जाकर बाइबल पढ़ी थी। मुझे पता था कि हर कहानी कहाँ है। मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 9 को खोला और उसे किचन के फर्श पर रख दिया और मैंने भगवान से कहा, देखो, यह आदमी एकदम बुरा आदमी था। इसने तुम्हारे इतने लोगों को मार डाला, लेकिन तुम कितने अद्भुत हो। तुमने आकर उसे यह जानने में मदद की कि तुम कौन हो। उसने तुम्हें देखा और उसके बाद वह तुम्हारा सेवक बन गया। उसने तुम्हारे लिए सभी अन्य उपाख्यान लिखे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन देखो, मैं इस परिवार में पैदा हुई हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह को जानती हूँ। मैं सिर्फ इस भगवान के बारे में जानती हूँ। लेकिन तुम देखो, ये भगवान नहीं है, तुम भगवान हो। तो अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं तुम्हें उस तरह से देख सकूं जैसे इस आदमी ने देखा। जब तक मैं तुम्हें नहीं देखती, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी बातचीत पूरी की, क्योंकि उस रात जिस किचन में मैं खड़ी थी, वह अब किचन जैसा नहीं लग रहा था। अचानक
पूरे किचन में एक बहुत ही उज्जवल प्रकाश भर गया जहां मैं खड़ी थी। आज जब मैं बाहर देखती हूँ तो मैं सूरज की चमक की सराहना करती हूँ, लेकिन जो मैंने उस दिन देखा वह कुछ भी नहीं था। पूरा स्थान बस और ये इतनी अद्भुत जिसे तुम कहते हो प्रकाश से भर गया। और मेरे मन में मैं सोच रही थी, लेकिन तुम कहाँ हो? मैंने प्रकाश देखा। मैं प्रकाश के बीच में खड़ी हूँ, किचन को नहीं देख सकती। यह बस एक सुंदर स्थान था। मैं नहीं जानती कि यह कहाँ है और मैं खड़ी हूँ और नाच रही हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? ये मेरे मन में चल रहा था। और जब मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ हो, मुझे एक तेज आवाज़ सुनाई दी जो खिड़की से आई। वह सबसे तेज थी। शायद तुम आज मेरे साथ तेज और स्पष्ट सुन सकते हो, लेकिन जो आवाज़ आई वह कहीं अधिक तेज थी। वह मुझे यूहन्ना 1:1 का उद्धरण दे रही थी। शुरुआत में वचन था और वचन भगवान के साथ था और वचन भगवान था। ये तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रख सकता, लेकिन मेरे लिए यह बहुत मायने रखता था, क्योंकि यीशु मसीह जीवित भगवान का पुत्र। यह मुझे स्वीकार करना पड़ा। मेरे लिए उसे भगवान के रूप में स्वीकार करना एक बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि हम मुसलमान ये नहीं मान सकते कि भगवान का कोई बेटा हो सकता है। अगर भगवान का बेटा है तो इसका मतलब है कि उसे एक पत्नी भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वह एक साधारण इंसान होगा, भगवान नहीं हो सकता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस शब्द ने मुझे एक नई समझ दी। उसने मुझे खुलासा दिया कि शुरुआत में वचन था और वचन भगवान के साथ था और वचन ही भगवान था, और उसने मुझे वह स्पष्टता दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी कि वह भगवान है। लेकिन देखो, मैं फिर भी उसे नहीं देख पा रही थी और मैं वहीं खड़ी थी और कह रही थी, तुम कहाँ हो? मुझे सिर्फ प्रकाश से संतोष नहीं था, मुझे उस शब्द से भी संतोष नहीं था। मैं उसे देखना चाहती थी और बहुत देर नहीं लगी। एक पल के लिए वह मेरे सामने खड़ा था। तुमसे पूछूं कि वह कैसा दिखता था? मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और जब मैं सोचती हूँ तो अंग्रेजी में सोचती हूँ। मैं कोई दूसरी भाषा नहीं बोलती, लेकिन मुझे ये शब्द नहीं मिलते कि उसे कैसे वर्णित करूँ। वह बहुत लंबा था और इतना चमकदार, इतना सुंदर, इतना आकर्षक। इस धरती पर बहुत से देशों का दौरा किया है, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके जैसा दिखे। और वह मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखों ने मुझे पूरी तरह से मोहा हुआ था। उस पल तक, उस दिन तक मैं 30 के ऊपर थी। मैंने कभी प्यार को नहीं जाना था। मैंने कभी किसी को यह कहते हुए नहीं सुना कि वे मुझसे प्यार करते हैं, न ही मेरे परिवार से, न ही मेरे माता पिता से, न ही किसी और से, क्योंकि उस समय मैंने जो कुछ भी अपने परिवार के लिए किया वह सिर्फ कर्तव्य और जिम्मेदारी थी, प्यार नहीं। लेकिन यह भगवान मेरे सामने खड़ा था और मैं उस प्रेम से पूरी तरह गिर गई थी जो उसके अंदर से बह रहा था। मैं पूरी तरह से उसकी आंखों में खोई हुई थी और उसने मुझे उस प्यार के साथ देखा, और अगले पल मैंने खुद को उसके हाथों में एक बच्चे की तरह पाया। वह मुझे पकड़ रहा था और उसने मुझे अतीत में वापस ले जाकर मुझे ये जानने में मदद की कि वह भगवान है और उसका कोई अन्य समान नहीं है। और जो उसने मुझे दिखाया वह था जब मैं 12 साल की लड़की थी। मैंने खुद को 12 साल की उम्र में पाया। मैं जीवन से जूझ रही थी और मुझे लगता था कि कोई और रास्ता नहीं है। मैं आत्महत्या करने की तैयारी कर रही थी। मैं एक नदी के पास खड़ी थी जो उस दिन के तूफान के कारण उफान पर थी, और मैं अपनी जान खत्म करने के लिए नदी में कूदने वाली थी। मुझे उस दिन याद है, 2 हाथ आए और मुझे खींचकर वापस ले आए। ये रात का समय था और मैंने सोचा कि यह एक भूत था, और मैं घर की ओर दौड़ गई और वह कह रहा था। और जब उसने मुझे उस स्थिति में वापस लाया तो वह बता रहा था कि मैं उस समय तुम्हारे साथ था और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उसने मुझे इसी 8 साल की उम्र के एक अन्य चरण में वापस ले लिया। इस बार मैं सबसे ऊंची इमारत से आत्महत्या करने जा रही थी, क्योंकि सिंगापुर में तब ऊंची इमारतें नई नई बननी शुरू हुई थीं, और उस समय ये जाना जाता था कि बहुत से लोग इमारतों से कूदकर आत्महत्या कर रहे थे। मैं 29 साल की थी और जीवन में एक और संकट से गुजर रही थी, और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे संभालूं। फिर से मैं कूदने की तैयारी में थी, और फिर उस समय एक हाथ आया और मुझे खींचकर वापस ले आया, और भगवान ने फिर से कहा, मैं तुम्हारे साथ था, तब मैं तुम्हारे साथ था और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दोस्तों, यही बात थी जिसने मेरे लिए मुद्दा सुलझा दिया कि वह भगवान है, और मैंने घुटनों के बल जाकर मेरे चेहरे पर आंसू बहते हुए कहा, तुम मेरे भगवान हो और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले करती हूँ। अब से मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
मैं तुम्हारी हूँ। ये मेरा निर्णय था जो मैंने 1985 के अप्रैल में लिया था। 2 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते बाद मैंने बपतिस्मा लिया। इसके बाद अगले 2 हफ्तों के लिए मैंने बहुत तकलीफ झेली। मैंने कभी इतनी तकलीफ नहीं झेली थी क्योंकि मुझे पता था कि एक ईसाई बनना क्या मतलब होता है। मैं अपनी माँ को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में अगर किसी से प्यार किया है तो वह मेरी माँ है और वह एक ऐसी शख्सियत थी जिसे मैं निराश नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगले दिन जब उसने सुबह उठकर मुझसे कहा, तुम एक ईसाई बन गई हो, मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि उसने मेरे चेहरे से देख लिया था कि मैं बदल गई हूँ। मुझ में कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था और वह एक ऐसी महिला है जो सिंगापुर में ईसाई धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। जब आप कहते हैं ईसाई तो इसका मतलब कैथोलिक होता है, प्रोटेस्टेंट नहीं, क्योंकि वे प्रोटेस्टेंट्स को ईसाई मानते नहीं हैं। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या बताऊं, मैं समझा नहीं पा रही थी। मैंने कहा हाँ, और इसके साथ उसने किचन के दराज से एक चाकू निकाला। वह सबसे बड़ा चाकू था। हमारे घरों में बहुत सारे चाकू होते हैं। और उसने उस चाकू को निकाला, उसे टेबल पर रखा और कहा, तुम उस चाकू को ले लो और मुझे मार दो, फिर तुम बाहर निकल जाओ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने कहा, अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे करना पड़ेगा। और उसने वह चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ी। वह एक ऐसी महिला है जो केवल 4 और आधे फीट की है, लेकिन उस दिन वह इतनी मजबूत हो गई और वह एक बहुत ही बीमार महिला है। लेकिन उस दिन वह एक शेरनी बन गई और कहा, तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम अब और जी नहीं सकती। मैं तुम्हें और जीते हुए नहीं देख सकती। संघर्ष के दौरान वह कट गई। मुझे भी चाकू से चोट लगी और मैं नहीं जानती थी कि क्या करूं। मैं बस अपने दिल की चीत्कार कर रही थी, लेकिन मैंने याद किया कि मेरे दोस्त ने कहा था, उसका नाम पुकारो और वह आएगा। और मैंने उसका नाम पुकारा, यीशु, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जैसे ही मैंने यीशु कहा, वह बेहोश हो गई और गिर पड़ी। वह दिन था जब मुझे अपने सामान को पैक करके अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, शायद मेरी उम्र की वजह से या जिन चीज़ों का मैं एक दिन में सामना कर रही थी। एक पल में मैंने अपने परिवार को खो दिया, अपने समुदाय को खो दिया, अपने दोस्तों को खो दिया, अपनी नौकरी खो दी। मुझे सिंगापुर में मुसलमानों के काउंसिल द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और अगले 2 सालों तक मैं कहीं भी नौकरी नहीं पा सकी। अगले 2 साल तक मैं कहीं भी नहीं रह सकती थी क्योंकि मुझे मृत मान लिया गया था। सिंगापुर सरकार ने मेरे बारे में हर विवरण मिटा दिया था और मुझे अपनी पहचान वापस पाने के लिए वकीलों को नियुक्त करना पड़ा। अगले 2 सालों तक मैं संघर्ष करती रही। मैं आमतौर पर रोने वाली नहीं हूँ, कभी नहीं थी, क्योंकि जो भी दर्द था, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इसे सुलझा सकती हूँ। मैंने हमेशा सुलझाया, लेकिन जब मैंने भगवान से मुलाकात की तो अगले 2 सालों तक मैंने हर दिन सिर्फ रोया, क्योंकि भगवान को उस आत्म स्वतंत्रता को तोड़ना पड़ा जो मैंने अपनाई थी। उन्होंने मेरे अहंकार और गर्व को दूर करना पड़ा जो मैंने बन गई थी। मैं एक बहुत अच्छी व्यक्ति थी, लेकिन अंदर बहुत सी कड़वाहट, नफरत और गुस्सा था जो मैंने नहीं जाना था कि मैंने बड़े होते समय लिया था। इसलिए भगवान ने अगले 2 सालों तक सब कुछ हटा दिया। उन्होंने मुझे हर दिन एक माँ की तरह ढक लिया और मैं सपने देखती और भविष्यवाणियाँ प्राप्त करती थी कि क्या होने वाला है। मेरे 2 भाइयों ने, जो उस समय बहुत युवा थे, परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कई तरीके से मारने की कोशिश की। मेरे एक भाई ने, जो परिवार में पहला है, मुझे अपने घर बुलाया और भगवान ने मुझे एक दृष्टि में दिखाया कि वे क्या करने वाले थे। उन्होंने खाने में जहर मिलाया था। मैंने भगवान से पूछा, आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, खाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं खा लूंगी। और वे सब मेरे चारों ओर बैठ गए, मुझे वह खाना खाते हुए देख रहे थे। मुझे गिर जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गिरी। मैंने अपने हाथ धोए और कहा, धन्यवाद, और मैं बाहर चली गई। एक और बार मेरी माँ ने, आपने सुना होगा, मध्य पूर्व से एक शीर्ष इमाम को हमको आमंत्रित किया जो मेरे जीवन में मौजूद दैत्य को निकालने के लिए था। और वह आदमी अंदर आता है, बहुत दूर नहीं जाता, वह वहीं खड़ा रहता है और वह देखता है कि कोई सफ़ेद कपड़े में मेरे पास खड़ा है और वह मेरी माँ से कहता है कि उसके साथ जो शक्ति है वह हमारी शक्ति से अधिक है। और मेरे दोस्तों, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी ये नहीं है कि मैं इस भगवान को जानती हूँ।
मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं उसके साथ प्रार्थना में संवाद कर सकती हूँ। और यह भगवान कोई साधारण भगवान नहीं है। जब आप एक मोनोलॉग में संवाद करते हैं तो यह संवाद है, वह जवाब देता है और वह हमारे साथ होने पर खुश होता है और वह हमारी प्रतीक्षा करता है। जब मेरा बुलावा आया, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि तब मैं चीज़ के ऊपर थी और मैं सोच रही थी, मैं पुरानी हूँ भगवान, मैं शायद मूसा की तरह हूँ भगवान, मैं बूढ़ी हूँ, शायद आपको किसी और को बुलाना चाहिए। लेकिन भगवान ने मुझे बुलाया और मैं भगवान की सेवा और मंत्रालय में आ गई। मैंने तुरंत पूर्णकालिक मंत्रालय में प्रवेश किया और मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ उन विभिन्न लोगों के लिए जिन्होंने मेरे जीवन मेरी मदद की, मुझे प्रोत्साहित किया, और उन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने खोई, भगवान ने मुझे 100 गुना दिया। आज मेरे पास कई घर हैं जिन्हें मैं अपना घर मानती हूँ। मैं कई परिवारों को अपना परिवार मानती हूँ। मैं कई भाई बहनों को जानती हूँ जो दुनिया भर में हैं, सिर्फ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों। वे सभी मुझे जानते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं और मेरी मदद करते हैं। आज मैं एक ऐसी दुनिया में संदेश ले जाती हूँ जिसे उसकी ज़रूरत है, और यह पहली बार नहीं था जब उसने मुझे ठीक किया। 1993 में मुझे अपने पेट की सर्जरी कराने के लिए कहा गया था। मुझे हिस्टेरेक्टॉमी, यूटरस रिमूवल करानी थी। मैंने फिर से भगवान से कहा, भगवान, तुम्हें इसे सुलझाना होगा। अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं, पिता, तुम ही सर्जन हो, तुम इसका ख्याल रखो। और कुछ दिनों में मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने मुझे ठीक कर दिया। साल 2000 में मैं इज़राइल में एक प्रार्थना टीम का नेतृत्व कर रही थी, और उस समय जब मैं वहाँ गई, डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे दोनों स्तनों में कैंसर है और ये तीसरे चरण का था। बहुत आक्रामक। उन्होंने मेरे स्तनों को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस यात्रा पर जाऊंगी। मैं लौटकर इस बारे में बात करूंगी। जब मैं इज़राइल में थी, मैं एक होटल में थी जो विलिंग वॉल के सामने था। जब मैं उस दीवार को देख रही थी, मैंने सोचा कि कैसे सुलेमान ने जब अब मंदिर बनाया था तो कहा था कि जब विदेशियों का यहाँ आना होगा और वे प्रार्थना करेंगे तो पिता, तुम उन्हें उत्तर दोगे। और मैं होटल के कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और मैंने कहा, भगवान, हालांकि मैं बचाई गई हूँ, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मैं फिर भी एक विदेशी हूँ। मैं एक यहूदी नहीं हूँ पिता, मैं एक जाति हूँ। इसलिए पिता, जैसा कि सुलेमान ने कहा, मैं एक विदेशी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं तुम्हें मानती हूँ। भगवान, तुम मुझे छू सकते हो, तुम मुझे ठीक कर सकते हो। और उसने किया। उसने मुझे पूरे दिन सोने के लिए डाल दिया। उस दिन मैंने नहीं देखा कि वह क्या कर रहा था, लेकिन उसने मेरी सर्जरी की। जब मैं सिंगापुर वापस आई तो सर्जरी नहीं करनी पड़ी। मैं भगवान द्वारा किए गए कई गवाहियों को साझा कर सकती हूँ, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो वह आज भी कर रहे हैं। वह महान भगवान है और वह अद्भुत भगवान है, और हमें उनके लिए बहुत कुछ धन्यवाद देना है। जब मैं साझा कर रही थी, मुझे बताया गया कि आज धन्यवाद दिवस है, तो मैंने इफिसियों अध्याय 5 पद 1 से 21 के बारे में सोचा। यह कहता है, मदिरा से मत बहकना, जिससे कि असभ्यता आती है। इसके बजाय आत्माश्रय से भजन गाओ, और यही आप आज कर रहे हैं। आप भजन गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं और आध्यात्मिक गीत गा रहे हैं। अपने दिल में संगीत के रूप में प्रभु के लिए गाओ, हमेशा भगवान पिता को धन्यवाद देते हुए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब चीज़ों के लिए। और जब मैं धन्यवाद देने के बारे में सोच रही थी तो मेरे पास भगवान को धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। लोग मुझसे कहते हैं, आपकी गवाही बहुत बड़ी है। ये सच है। लेकिन भगवान ने जब थॉमस के लिए लौटे तो थॉमस ने संकेतों की मांग की। मैं भी एक थॉमस थी और अब भी कई तरीकों से हूँ, जैसे मैं उसके साथ चलती हूँ। मैंने प्रमाण चाहा और बिना प्रमाण के मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी। क्या भगवान थॉमस से नाराज थे? नहीं, उन्होंने कहा, देखो, छुओ, महसूस करो और जानो कि मैं भगवान हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करेंगे। और आज बहुत सारे लोग बिना देखे भगवान को जान रहे हैं, लेकिन वे विश्वास करते हैं क्योंकि उनके पास विश्वास है। हम कितनी बार भगवान का धन्यवाद करते हैं? क्या हम केवल उन बड़ी चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं जो वह करता है?
क्या उन दिनों का क्या जब मैं बस सुबह उठने में सक्षम होती हूँ। मैं उस स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देती हूँ जो उसने मुझे दिया है। मैं उस सूरज के लिए धन्यवाद देती हूँ जो चमक रहा है। मैं उस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो उसने मेरे लिए बनाया है। मैं उस भोजन के लिए जिसे मैं खा सकती हूँ। बहुत से लोग भोजन के बिना हैं। मैं उस धन्यवाद देती हूँ जो मेरे पास है। मैं उन दोस्तों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मेरे पास हैं। मैं उस परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ जो भगवान ने मुझे दिया है। मैं सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ, छोटी से लेकर बड़ी तक, क्योंकि सब कुछ उसी के कारण है। और मैं भगवान का धन्यवाद केवल अच्छे समय में ही नहीं, बल्कि हमेशा हर समय करती हूँ, यहाँ तक कि बुरे समय के लिए भी, क्योंकि उन समयों में ही मैं सीखती हूँ, बढ़ती हूँ और उसके साथ आगे बढ़ती हूँ। अगर मेरे पास वे बुरे समय न होते तो मैं कभी उसकी सराहना नहीं कर पाती। मैं कभी नहीं सीख पाती कि वह मुझे क्या सिखाना चाहता है। और मुझे दुनिया की चीज़ों से नशे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुझे पवित्र आत्मा से नशे में रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें ताकत, हिम्मत और साहस देता है। वह हमें प्रेरित करता है। जब मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं यहाँ होंगी? मुझे नहीं पता था। और मैं नहीं सोचती कि यहाँ होना संयोग है, क्योंकि हर पल दिव्य रूप से व्यवस्थित होता है, क्योंकि वही हमारे विश्वास का लेखक और पूर्ण करता है, क्योंकि वही हमें अटल प्रेम से प्यार करता है। और जो मैं साझा कर रही हूँ वह केवल आपके लिए नहीं हो सकता, बल्कि ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप अपने साथ ले जाएं, जिसे कोई जान सके कि वह भगवान है। क्या परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं? हाँ, उसने किए हैं। एक बार मैंने मद्रास में 6 साल बिताए। 90 के दशक में मैं पहली बार भारत में एक मिशनरी के रूप में आई और वहाँ मैंने 6 साल बिताए। और एक बड़ी गवाही जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है एक दिन जब हम मद्रास में थे और क्रूसेड्स कर रहे थे। मुझे याद है कि एक रात जब टीम चली गई थी और क्रूसेड का आखिरी दिन था, तो मुझे उस दिन बोलने के लिए कहा गया। और अगले दिन हमें पर्चे बांटने थे और क्रूसेड्स के बारे में बात करनी थी। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में थी, जो एक पर्सनल्स था, ऊपर मैं भगवान से बात कर रही थी, तब एक लड़की आई। उसे मैं महिला नहीं कह सकती। वो करीब 6 साल की थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। उस बच्चे की खोपड़ी फटी हुई थी और दिमाग बाहर निकल रहा था। वो मेरे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, दरवाज़ा खटखटाया और मैंने दरवाज़ा खोला। देखा तो उस छोटी लड़की के हाथ में बच्चा था। अब मैं क्या करूं? मुझे याद है कि मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मैं मर रही थी और मुझे लंबी प्रार्थना की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ मौत तो पहले से ही हो चुकी थी। बच्चा मर चुका था और वह खड़ी थी और उसने कहा, इस शाम को आपने कहा था कि आपके परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपके परमेश्वर मेरे बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं? उसने बताया कि उसका पति शराबी है और उसने उस छोटे बच्चे को दीवार पर फेंक दिया था और वह मेरे सामने खड़ी थी। आपके भगवान, आपने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और आंसू बहाते हुए मैंने भी उस बच्चे को अपनी बाहों में लेने की हिम्मत नहीं की। मैंने कहा, भगवान, मेरी आंखें खुली थीं। मैंने कहा, परमेश्वर, उसने आपके लिए आप पर विश्वास करते हुए आई है। आपने जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। आपके बच्चे का विश्वास है, भले ही वह आपको नहीं जानती। और उस समय मैंने एक हाथ देखा जो बाहर आया। वह हाथ इतना सुंदर था और उसने उस बच्चे को छुआ और जैसे ही उसने छुआ, मैंने देखा कि एक रचनात्मक चमत्कार मेरी आंखों के सामने हुआ। और ये 1993 में मद्रास में हुआ था। देखिए, परीक्षण यह नहीं है कि हम उसे जानते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम दिल से जानते हैं कि वह सच में भगवान है। और जब हम कहते हैं कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्या हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं? क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं, खासकर भारत में। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर भारत के लिए यीशु और यीशु भारत के लिए